आप सक्सेसफुल हो, आप वेल्दी हो, तो आप रेंट पे क्यों रहते हो? हे राम मम्मी मत देखना। क्यों रहते हो? घर क्यों बेच दिया आपने? पहले तो खरीदा ही नहीं था। हाँ। घर आपको बांध ले and the value of that 55,000 units is 2.7 crore rupees. Wow. After systematic withdrawal. And this is not a assumption, this is real. Any recommendations for Diwali? दो तीन बड़े सेक्टर्स हैं जहां पे आप निवेश कर सकते हैं। सबसे पहला सेक्टर जो पटाखा सेक्टर है वो है that is why 90-95% people will never be able to make money from the market, क्योंकि उनमें ये पेशेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, कन्विक्शन नहीं है। एक बड़े व्यापारी और हमारे जैसे लोगों में एक बहुत बड़ा अंतर होता है जो मैं अपने बेटे को सिखाता हूँ, विच इज टू लुक एट एवरीथिंग ऑन ROI बेसिस। मैं आलू डाल के सोना निकाल रहा हूँ कि नहीं, मतलब इन वेरी एक पॉलिटिशियन की भाषा में 50 लाख की फॉर्च्यूनर पे टोयोटा 80,000 कमाता है बस। हाँ, और सरकार 22 लाख रुपए कमाती है। तो दिवाली के पटाखे बता दूं, दिवाली के पटाखे बना। तीसरा एक अंडरडॉग सेक्टर है, वो है इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडिया, इज द नेक्स्ट बिग। Mutual funds, SWP, SIP, stock market, boom, crash, fire, financial freedom, magical compounding. अगर ये सारे फाइनेंशियल वर्ड्स आपको एक्साइट करते हैं, जैसे कि मैं भी बहुत होता हूं एक्साइटेड, आज का जो एपिसोड है आप देखकर पागल हो जाओगे, क्योंकि आज का जो एपिसोड है वो एब्सोल्युटली ज्ञान का पिटारा है विद वन गाय, जिसके बारे में मैं क्या बोलूं। पिछले 6-7 महीनों में ही ही इज जस्ट ब्लोन अप. I am hooked on to every word that he says. It is such an honor to have revealing. Dun, 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 Sanjay. Thank you, Vishal. Thank you so much. What a reveal, यार. What a reveal. अच्छा, firstly. अच्छा, कितने लोगों ने guess किया था कि मैं होने वाला हूँ? I think आज के ये इंट्रोडक्शन में everybody fire का वर्ड, especially SW का जो वर्ड होता है ना, everybody knows it. काफी लोग I think मेरे को कह चुके हैं कि पेटेंट करवा लो आप इसको अपने नाम पे। कर लो पेटेंट कर लो, and it's such a life changer. Sanjay, firstly, I have to tell you, I am such a big admirer of your work. It is an honor to be here on the Vishal Hour. और विशाल, अब आपको तो हम क्या ही बोले, मतलब ये बोलते हुए ऐसा लग रहा है, बट आप ऐसे दिखते नहीं है कि हम बचपन से आपको देखते आ रहे हैं। देखा तो ही इज स्टिल वेरी वेरी यंग, बट हम बचपन से आपको देखते आ रहे हैं, एंड वी हैव सीन यू इन सो मेनी शोज। आई हैव माय फेवरेट मैम्बो ऑफ योर्स, तो इट्स सच अ प्लेजर। व्हेन आई सॉ योर मैसेज फॉर द फर्स्ट टाइम, इट वाज लाइक माय हार्ट जस्ट पाउंडेड, एंड आई थॉट कि यार इससे अच्छा क्या हो सकता है कि मैं आपके सामने आपके आगे बैठूं। Such a humble man. He's flown all the way from Delhi, and here he is. And एक ही मैसेज पर you agreed to be on this show. Had to. तो इतना कुछ है बात करने। I have so much to talk to you about. So much knowledge जो मैं आपसे लेना चाहता हूँ, हमारे व्यूअर्स को देना चाहता हूँ, जो आप अपने व्यूअर्स को एनीवेज देते हो। जी, मैं तो ये स्टार्ट करना चाहता हूँ कि विद द ग्रेस ऑफ गॉड आप सक्सेसफुल हो, आप वेल्दी हो, तो आप रेंट पे क्यों रहते हो? हे राम मम्मी मत देखना। क्यों रहते हो? घर क्यों बेच दिया आपने? पहले तो खरीदा ही नहीं था। हाँ। क्यों नहीं? हाँ, तो देखिए क्या है कि मैं आपको एक इक्वेशन बताता हूं। जब मैंने जॉब स्टार्ट किया 2008 में, जिस घर में मैं रहता था उस घर को मैं लोन के साथ भी नहीं खरीद सकता था। ठीक है, मेरी तनख्वाह इतनी भी नहीं थी कि मैं उसी घर को जहां मैं रह रहा हूं, मतलब मेरे फादर ने 2002 में खरीदा और 2006 आते आते उसके प्राइस काफी बढ़ गए मार्केट्स में। आपको पता है उस टाइम बुल रन हुई 4 साल। तो अगर मैं अपनी 2006 की 8 की सैलरी, फर्स्ट सैलरी देखूं, तो इट वाज नॉट इनफ टू इवन टेक अ लोन डाउन पेमेंट टू बाय दैट हाउस वेयर आई यूज्ड टू लिव। और आज कट टू हाउ मेनी इयर्स लेटर, लेट्स से 16 years later, I can buy the same house 4 times with my own money. How? तो अगर मैं उस टाइम लालसा करता या लालच करता कि नहीं मेरे को घर चाहिए, तो I wouldn't have been in the state where I am today. कि मैं वही घर बिना उधार के, अपने कैश डाउन से, बिना मुझे कोई प्रॉब्लम हुए 4 बार खरीद सकता। तो ये ताकत मुझे को पिछले 16 साल में मिली। और वो 16 साल में क्या हुआ? वो 16 साल में ये हुआ कि मैंने अपने ऊपर निवेश किया, अपनी तनख्वाहें बढ़ाई, अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाई, क्योंकि मेरे पास पैसे स्पेयर थे। नहीं तो ये पैसा EMI के लिए जा रहा होता, वही पैसा कोर्सेज के लिए चला गया। जब वो कोर्सेज के लिए गया तो उसने मेरी इंटेलिजेंस को इंप्रूव किया, मेरी सैलरी इंप्रूव हो गई, मेरे पास ज्यादा पैसे आ गए, मैंने इन्वेस्ट कर दिया। तो ये इतना प्यारा वो स्नोबॉल इफेक्ट बना कि टुडे दैट वेल्थ इज
enough to buy that house for 4 times. मैं बार बार ये बात चार बार इसलिए क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज ये प्रॉब्लम हर व्यक्ति को जब वो यंग होगा आएगा, बिकॉज उसके घर वाले कहेंगे ये बात कि बेटा प्लीज घर ले ले. एंड स्पेशली मिडिल क्लास इंडिया स्टिल थिंक्स दैट हाउस इज द ओनली वे और इट गिव्स यू सोशल सिक्योरिटी. मेरा मानना यह है कि जब आप घर खरीदते हो तो आप इसलिए खरीदते हो कि ये मेरा होना चाहिए. तो पहले तो वो घर आपका है ही नहीं, वो बैंक का घर है. कागज आपका है, घर बैंक का है. अगर आपने लोन पे लिया है आप ले ही नहीं सकते भाई. आज अगर मैं कहता हूं बॉम्बे में आपको सिंपल 2 बेडरूम भी लेना है तो 1.5 करोड़ से नीचे तो आपको मिलेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है. 1.5 करोड़ में भी कहां मिलेगा पता नहीं, बोरीवली, कांदिवली, धाईसर वहीं मिल सकता है. तो अगर 1.5 करोड़ का घर चाहिए तो पहले तो आपको 30-40 लाख रुपए डाउन पेमेंट चाहिए. वो या तो फिर आप अपने माँ बाप से लोगे, दोस्तों से लोगे, सास ससुर से लोगे, किसी से तो लोगे लोन लोगे, चाहे वो इंटरेस्ट फ्री होगा, इंटरेस्ट होगा, पर कुछ उसकी कीमत है, या तो रिलेशनशिप की कीमत है या पैसे की कीमत है. फिर आप 1 करोड़ 10 लाख का उस पर लोन कराओगे जिसकी आपकी किस्त मिनिमम 80,000 रुपए पड़ेगी. 100%. 80,000 की किस्त देने के लिए आपकी 2 लाख रुपए की तनख्वाह होनी चाहिए. तो कितने लोगों की 2 लाख की तनख्वाह पहले बता दो. तो यानी इंडिया में, बॉम्बे में स्पेशली, अगर आप 2 लाख रुपए महीना कमाते हो तो भी आप एक 2 बेडरूम नहीं अफोर्ड कर सकते. दिस इज द सिचुएशन. ROI बिल्कुल नहीं है. द हाउस अफोर्डेबिलिटी हैज नॉट ग्रोन ओवर ईयर्स. मैं आपको एक मजेदार देता हूं. मैंने जब बीटेक करी, BE की, जो हमारे यहाँ बॉम्बे में होती है, तो मुझे TCS में जॉब लगा था 2,08,000 रुपए. दिस वॉज इन द ईयर 2006. दैट्स 18 years फ्रॉम टुडे. ठीक है. और आज जो ऑफर जाता है TCS से वो जाता है 3,20,000 का. तो अगर आप 7% का इन्फ्लेशन लगाओ तो मोटा मोटी ये पैसा हर 10 साल में डबल होना चाहिए था. ठीक है. तो यानी ये जो सैलरी मुझे 2006 में मिली वो 16 में होनी चाहिए थी 4 लाख रुपीज, और 2024 में हो जानी चाहिए थी 7-8 लाख रुपीज, जो आज है 3 लाख रुपए. तो यानी कि जो इनिशियल सैलरीज हैं उन्होंने इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं किया. इन्फ्लेशन छोड़ो, सेविंग्स के इंटरेस्ट रेट को भी बीट नहीं किया. तो जब वो, अच्छा, जो घर था 2006 में वो तो 7-8-10% से बढ़ा है. तो एक तरफ आपकी एवरेज सैलरी 2% से बढ़ी है और एक तरफ आपका एसेट 8% से बढ़ा है, और वो भी ये गैप 18 साल से चल रहा है. तो द गैप हैज बिकम सो बिग, सो ह्यूमंगस, दैट इट हैज बिकम ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू बाय अ हाउस एट अ वेरी यंग एज ऑफ योर लाइफ, जो पहले फिर भी पॉसिबल था. सेकेंड चीज ये है कि विकल्प नहीं है. ठीक है. हमारे पेरेंट्स के पास विकल्प नहीं था तो उन्होंने घर खरीदे. That time they didn't have दो ही avenues, like गोल्ड होता था, रियल एस्टेट था, मार्केट को सट्टा माना जाता था, FD भी हुआ करता था. FD था, बट ज्यादातर लोग यही कहते थे कि रियल एस्टेट में डाल दो या गोल्ड में डाल दो अगर बढ़ाना, बिकॉज FD बढ़ती नहीं थी. FD का एक फिक्स्ड रेट होता था. तो अगर आपको एसेट एस्केलेशन चाहिए था, अप्रिसिएशन चाहिए था, तो इट वाज ईदर मेजरली गोल्ड और इट वाज रियल एस्टेट, बिकॉज दे वर नॉट वेरी श्योर ऑफ इक्विटी मार्केट्स एट दैट टाइम. एंड वो स्कैम्स हुए, बहुत कुछ हुआ, तो सबको एक डर बैठ गया. उस टाइम में सिक्योरिटी भी नहीं थी. यस. और सबको लगता था यार कुछ नहीं होगा तो मेरा घर होगा, नौकरी नहीं होगी तो मेरा घर होगा. But we are not living in those times today. We are living in the times where you can buy any share with one button within a second. तो वो लाइफ बहुत चेंज हो गई है. तब आप क्या कहते हैं, जब आपकी EMI हो सकती थी 5-10 हजार, 15,000 रुपए की घर की EMI होती थी. आज आपकी घरों की EMI 80,000, 90,000 है, पर वही 5-10 हजार से आप SIP कर सकते हो. तो आज एवेन्यूज इतने ओपन हो चुके हैं, आपको घर एक बार के लिए अगर आप डिफर करना चाहते हो तो कर दो. तीसरी चीज ये है कि घर आपको बांध देता है. आज मेरे को दिल्ली में अपॉर्चुनिटी है, नो प्रॉब्लम. कल मेरे को दुबई में आ गई तो मैं 1 मिनट में उठाऊंगा, नोटिस इशू करूंगा और चला जाऊंगा. यही मेरा घर होगा तो मेरे को उसको बेचना है, हेडेक है, ब्रोकर है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, 10 तरीके के टंटे है, वो सब झेलना नहीं पड़ेगा. तो टिल द टाइम यू आर फिक्सेटेड कि भाई मेरे को इधर रहना है, टिल द टाइम आपके पास इनफ कॉर्पस हो कि आप उस घर का 50% डाउन पेमेंट करो और फिर भी आपको कभी प्रॉब्लम ना हो, टिल द टाइम आपकी EMI आपकी इनकम की 20% ना हो, आपको घर नहीं लेना चाहिए. देखो, लोग कहते हैं इमोशनल डिसीजन है. मैं हमेशा कहता हूं इमोशन के लिए भी पहले औकात बना लो. ठीक है. औकात होगी तो इमोशन कर लो, कोई चक्कर नहीं. बी इमोशनल व्हेन यू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग इमोशनल. तो पहले कैपेबिलिटी बिल्ड करो, फिर इमोशनल हो जाओ, कोई चक्कर नहीं. कैपेबिलिटी की बात हो रही है तो आजकल एक बहुत ही ट्रेंडिंग जो वर्ड है वो है फायर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर. राइट. ये एक अमेरिकन वर्ड है. यस. इसके बारे में बताइए, ये क्या है और इसके जो डेंजर्स हैं. सब फायदे की बात करते हैं कि यार ये रिटायर अर्ली, लेकिन इसके पॉजिटिव्स तो बताइए, ये है क्या ये बताइए, और ये भी बताइए कि इसके नेगेटिव्स क्या है. फायर. देखिए, लाइफ के ना 2 बड़े रिस्क होते हैं, रनिंग आउट ऑफ एज एंड रनिंग आउट ऑफ कैपिटल. ठीक है. तो रनिंग आउट ऑफ एज की किसी की डेथ जल्दी हो तो दैट इज रनिंग आउट ऑफ एज, कि कोई 50 में चला गया, 55 में चला गया, 60. पर उससे बड़ा रिस्क ये होता है कि आप 90 तक जी के आपके पास पैसे नहीं है. करेक्ट. ठीक है. सो दैट इज रनिंग आउट ऑफ कैपिटल. यस.
तो जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का स्टेटस है वो जनरली ये कहता है कि क्या वो नंबर होना चाहिए जो मुझे लाइफ लॉन्ग सपोर्ट कर सके, और उसमें वो विड्रॉल रेट रखते हैं 4% का, कि भाई अगर 4% भी वो उस कॉर्पस में से मैं खाता रहूं, तो मैंने धीरे 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 करके एक 100 रुपए का कॉर्पस बनाया, अब मैं साल का 4% उसमें से खा रहा हूँ 4% खा रहा हूँ, 8% का ब्याज मिल रहा है, तो बचा हुआ 4% कंपाउंड करके उस वेल्थ को बढ़ाया जा रहा है। ये थॉट प्रोसेस होता है। तो ये जो नंबर होता है उसे फायर कहा जाता है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड रिटायर अर्ली। ये कैसे आता है उसका एक सिंपल उदाहरण लेते हैं। आज कोई व्यक्ति है जिसकी खर्चे महीने के 50,000 रुपए हैं, तो 50,000 रुपीज आज का खर्चा है, वो 20 साल बाद रिटायर होना चाहता है। वो चाहता है कि मैं 20 साल बाद नौकरी ना करूं, मैं खुद का पैशन फॉलो करूं, मेरे को समाज सेवा करना है, मेरे को टीचिंग करनी है, कुछ भी करना है। एंड nobody wants to work all their life, they also want to have enjoyment. It is basically the definition could be कि you don't have to work हाँ, to earn your हाँ, मतलब इट इज नॉट कि तुम अर्न करोगे तो ही जी पाओगे, इट इज दैट नाउ यू कैन फॉलो योर पैशन एंड इफ यू डोंट अर्न फॉर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपके जो बेसिक एक्सपेंसेस हैं वो कवर हो जाएंगे। वो कवर हो जाएंगे, एंड देन यू कैन कीप एडिंग ऑन टू दैट। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, और यही मेरे साथ हुआ था जी। तो 50,000 अगर आपका एक्सपेंस है आज का एंड यू वांट टू टेक इट 20 इयर्स डाउन, तो आप ये समझिए कि हर 10 साल में एक्सपेंस डबल होते हैं एट द रेट ऑफ 7%। बिल्कुल। तो 50,000 बन जाएगा लाख रुपए बन जाएगा 2 लाख रुपए। तो 20 साल बाद आपको यही लाइफस्टाइल जीने के लिए 2 लाख रुपए चाहिए। अब 2 लाख रुपए मतलब आपको साल का चाहिए 24 लाख रुपए, और जनरल रूल है कि वो 4% का विड्रॉल होना चाहिए, मतलब जो भी आपका कॉर्पस हो उसका 4% 24 लाख। तो वेरी सिंपल मैथमेटिक्स, इट कम्स टू 6 करोड़ रुपीस। तो आज अगर आपकी 50,000 के खर्चे हैं, तो अगर आपके पास 20 साल बाद 6 करोड़ का कॉर्पस होता है तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। Okay. सो दैट्स हाउ यू हैव टू लुक एट थिंग्स। And it is possible. ये It is नहीं है very कि यही है। Very Because okay, so let me make a practical example. ठीक है। Let's take हमारा जो देश है वो बहुत ही यंग देश है, right? One of the youngest countries in the world. Let's take अगर 20-22 उम्र के कोई लड़का है या लड़की, and they've just started earning money, और let's say average जो उनकी सैलरी है वो हर मंथ 20-25,000। ठीक है। अब ये एस्पायर करते हैं कि इन्वेस्टमेंट के थ्रू इज इट पॉसिबल कि वो 50 करोड़ कमा सके एट एनी स्टेज इन द लाइफ? सो द आंसर इज 50 नहीं 100 करोड़ भी कमा लेंगे। बताइए कैसे? ठीक है। अ पर्सन हु स्टार्ट्स विद 25,000 अ मंथ कैन इजीली रीच 100 crores in 40 years. हाँ, मैं आपको उसका पहले ना मैं आपको आई विल टेल यू हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स। इसको आंसर करने से पहले कंपाउंडिंग एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने पहला 1 करोड़ पाने को, जैसे वो चार्ली मंगर कहते हैं द फर्स्ट $100,000 इज अ बिच, तो उसके लिए कुछ भी करो, राइट, कॉस्ट को कट करो, कैसे भी रहो, कम खाना खाओ, पर पहला $1,00,000 यानी पहला 1 करोड़ रुपया जमा करो, क्योंकि दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। उसके बाद लाइफ बहुत ईजी होने वाली है। अब वो कैसे ईजी होने वाली मैं आपको समझाता हूँ कि समझिए आपके पास 1 करोड़ बन गए और अब उसको आप छोड़ देते हो, यू डोंट डू एनीथिंग विद दैट मनी एंड इट कंपाउंड्स एट 12% पर एनम, सो इट विल डबल एवरी 6 years। ठीक है, 12% के हिसाब से डबल एवरी 6 years। अब 30 years के स्पैन में ये कितनी बार डबल होगा? 5 times। करेक्ट। तो कितना हो जाएगा आफ्टर 30 years? 1 करोड़। हाँ, 1 करोड़ का कितना हो जाएगा? नॉट 5 crores ना? हाँ, 5 crores ना? नहीं, तो डबल होगा 5 times। हाँ, करेक्ट। तो 10 times हुआ? करेक्ट। हाँ, नहीं, फिर? ये हुआ 2 raised to 5, which is 32 times। इट इज नॉट इनटू। No, it is raised to, because it is power ना, exponential है। कंपाउंड इंटरेस्ट तो ओके, raised to है। क्या बात कर रहे हो तो आप? आपका वो पैसा पड़ा 32 करोड़ का हो जाएगा क्या बात कर इन 30 years। 1 करोड़, हाँ, 12% कंपाउंडिंग, यस। 30 करोड़। अभी करते हैं 6 साल का पीरियड। 1 करोड़ 6 साल में कितना हुआ? 2 करोड़। हाँ, हमारे पास 5 पीरियड्स हैं। जी। पहला पीरियड खत्म हो गया। हाँ। दूसरे पीरियड में 2 करोड़ का डबल कितना हुआ? 4 करोड़। 4 का डबल 8। 8 का डबल Oh my 16, God. 16 का डबल 32। तो इट इज 2 raised to 5, 32 times। तो इट इज नॉट 2 into 5, इट इज 2 raised to 5। So, संजय, are you saying कि अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपए आज है और 30 साल का एक होराइजन है, मैंने बस डाल दिया और भूल गया, हाँ, देखो ही मत आप उसको। द फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज डोंट डिस्टर्ब इट। and that will give you even at 12%, यस, इट विल गिव यू 32 crores आफ्टर 30। and 12% is possible? इट इज रीजनेबली It's पॉसिबल। reasonable? देखिए, मैं कहता हूं चलो आप इतना युद्ध मत करो, 30 साल बाद 32 की जगह 28 हो जाएगा, बिल्कुल। उससे ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ेगा, या 32 की जगह 35 हो जाएगा, बट 30 के ऊपर 30 के आसपास हो गया, आप 30 करोड़ होगा आपके पास। अब लोग झगड़ेंगे सर 30 करोड़ की तब वैल्यू क्या होगी? काफी होगी, जितना आज है ना उससे ज्यादा होगी। 1 करोड़ से तो ज्यादा 1 value करोड़ है। से ज्यादा वैल्यू, बहुत ज्यादा वैल्यू। आप इन्फ्लेशन भी ले ले तो उसका तो value आप ना- उसको हाफ कर दीजिए ना। हाँ, हाफ कर 2 raised to 8, 2 raised to 3, 8, तो मोटा मोटी फिर भी ये 4 करोड़ की वैल्यू टर्म्स में होगा। करेक्ट। तो आपके पास 4 करोड़ की वैल्यू टर्म्स का आज का पैसा तब होगा, फ्री ऑफ एनी लायबिलिटीज। नाउ जस्ट लेट अस टेक इट 2 more times ahead। ओके, 32 का डबल 70 64, 64, हाँ, 64 का डबल 128 तो हो गया 100 करोड़ रुपए।
अनिल सिंह And भी it is थे यहाँ actually पर। this simple. It is अनिल सिंह भी जी थे यहाँ जी पर। जी जी मैंने आपसे कहा था legend. amazing, love Legend. that guy। और वो उन्होंने कहा बहती गंगा में हाथ डाल दो, हाँ। क्योंकि what he tried to say is that of course with caution, अगर आज आपके पास जैसे आपने कहा था कि कितनी opportunities हैं and you have so many experts also, you got to choose the right one, but in today's Bharat, firstly are you bullish? I am very very bullish. है ना? Very. तो ये है कि वो बोल रहे थे कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ धीरे 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 स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में जो Passive fund में, Nifty 50 में. निफ्टी 50 14% का Yeah, and एवरेज yes. आया है, आप उसका 10 भी ले लो, लेकिन प्लीज घुसो इसमें और रहो. और रहो। घुसने के बाद रहो. अगर आप रह गए, मेरे पैसे कैसे बने? रहने की वजह से बने. आपकी ये कहानी है जो कोविड के वक्त आपका थोड़ा नुकसान हुआ था, हाँ. बट आपने यू मेड अ वेरी डिसीजन। ये Yes. बहुत ही जरूरी है, आई वांट टू अंडरलाइन इट। ज्यादातर लोग, और आपने मुझे कहा था कि जो पॉडकास्ट करते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, हाँ. 25 एपिसोड्स के अंदर 95% लोग साफ हो जाते हैं. 95% साफ साफ हो हो जाते जाते हैं। हैं। जो रह जाते हैं हाँ. दे गेट ऑन टू द 5%, उनकी अपॉर्चुनिटीज और उनकी पॉसिबिलिटीज बहुत बहुत बढ़ जाती हैं। True. सिमिलरली True. कोविड के वक्त आपके साथ ड्यूरिंग इन्वेस्टमेंट आप एक क्रॉस रोड पर पहुंचे जहां पर मैं डिसकंटिन्यू करूं या मैं कंटिन्यू करूं, उसके बारे में बताइए, बिकॉज आई वांट दिस टू बी इंस्पिरेशनल टू पीपल। तो दिस इज अ स्टोरी, रियल स्टोरी एंड माय स्टोरी, कि मैंने एक फंड लिया था, डीएसपी, नॉट अ रिकमेंडेशन, डीएसपी का स्मॉल कैप फंड था, एंड यहाँ मैंने 30,000 रुपए का एसआईपी चालू किया था सितंबर 2016 से. सो एवरी मंथ आई वाज पुटिंग इन 30,000 अ मंथ, एंड फ्रॉम 2016 to 20 मार्केट्स वर फ्लैट, खासकर स्मॉल कैप वाज रीजनेबली फ्लैट. तो 3-3.5 साल पैसा डला, एंड February of 2020, जस्ट प्रायर टू कोविड, पैसा उतना ही था जितना मैंने डाला था. तो जो भी ऊपर नीचे एसआईपी हुई, तो जो वैल्यू टर्म्स में मेरे को मिला उतना ही एनएवी चल रहा था, तो देयर वाज नो गेन. करेक्ट। अब विशाल, इतने में ना लोग बाय बाय करके चले जाते हैं, बिल्कुल कि भाई 3.5 साल हो गए, ये क्या फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने मरवा दिया, ये साले झूठ बोलते हैं, मक्कार हैं, ये वो करके चले जाते हैं. डिमोटिवेट Demotivate क्योंकि इन्फ्लेशन भी नहीं बीट हुआ। हाँ, कुछ ही नहीं होता. एफडी कर देता, पापा ही बोल देंगे एफडी बेटा, एफडी कर देता. देख तेरे को बोला था, तेनू कहा सीगा मैं. ऐसा नहीं ना सुने अगर. नालायक 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 तरीका. एफडी नहीं किया तूने, नालायक। Then the fund starts now. Market crashes 25%. That fund cash crashes 25%. Market crashes some 7-8%. Yeah. ठीक है. तो मार्केट क्रैशेस 25%। Oh no. Like, market crashed some 7-10%, but that particular fund crashed 25% in 1 month. Now I'm sitting after 3.5 years, looking at my mutual fund and saying, यार ये तो 100 रुपए डाले थे, वो 40-36 हो गया. वो तो ऐड आई थी ना, 40-36 हो गया. तो हमारा यार 100 का 75 हो गया. बिल्कुल। मैंने फंड नहीं बंद किया. क्यों? वो क्या मोमेंट क्या था? देखो मैं आपको बताता हूँ, और मेरे लिए कोई ये बहुत डिफिकल्ट डिसीजन नहीं था. मतलब आई डोंट वांट टू प्ले इट आउट दैट ओ माय गॉड आई गॉट यू नो, मेरे को कोई दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, मुझे हनुमान जी ने आके इंस्ट्रक्शन दी, ऐसा कुछ नहीं हुआ. 2 थिंग्स वर्कड फॉर मी, और ये भगवद गीता का एक श्लोक है, 4th अध्याय का 40वां श्लोक है, जो कहता है कि अज्ञानाच श्रद्धानाच संशयात्मा विनश्यति. मतलब ना या लोको अस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मा. इसका मतलब है कि अज्ञानाच अश्रद्धानाच, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास श्रद्धा नहीं है, अज्ञानाच श्रद्धानाच संशयात्मा विनश्यति, जो ऐसी डाउटिंग सोल होती है, संशय डाउटिंग सोल होती है, उसका विनाश होना तय है. ना या लोको अस्ति ना परो, मतलब ना ही इस इन्वेस्टमेंट में ना दूसरी इन्वेस्टमेंट, ना इस जॉब में ना दूसरे जॉब में, ना इस रिलेशनशिप में ना दूसरे रिलेशन में, ना सुखम संशयात्मा. ऐसी संशयात्मा को सुख नहीं. तो 2 चीजें मेंशन्ड है आपको, नॉलेज और कन्विक्शन. अब नॉलेज कैसे आएगी? जब आप बुक्स पढ़ोगे, बड़े लोगों की सुनोगे. तो वॉरेन बुफे सर का यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट आता था कि आई विल टेल यू अ सिंपल वे टू बिकम रिच. शट द डोर व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बिकम फियरफुल, व्हेन अदर्स आर फियरफुल, बिकम ग्रीडी. तो जैसे ये बात मेरे को आई ध्यान में कि भाई हमारे को तो गुरुजी ने सिखाया है, गुरुजी की किताबें पढ़ी हमने, मतलब क्या करना है, ये तो टाइम है खरीदने का. तो मैंने 3 एसआईपी और चालू कर दी, उसमें डबल नहीं किया, पर 3 एसआईपी और चालू कर दी, क्योंकि मेरी एक्टिव इनकम बंद नहीं हुई थी. अगर मेरी एक्टिव इनकम बंद होती तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होती, बट मेरी एक्टिव इनकम चल रही थी, मतलब चल रही है, अच्छी है, तो खर्चे कम हो गए. ना कन्वेंस का खर्चा लग रहा है, ना ऑफिस जाना है, ना कुछ करना है, घर बैठे काम करना है, कपड़े नए नहीं खरीदने, जूते नए नहीं खरीदने, कोई नया खर्चा नहीं करना, तो पैसे तो बच रहे हैं, तो चलो डालते हैं एसआईपी में. हमने दूसरी एसआईपी चालू कर दी, इसको चालू रखा. विशाल, टुडे इट्स बीन 97 months आई एम इन्वेस्टिंग इन दैट फंड. 30,000 रुपीज, गिव और टेक 28-29 लाख रुपीज डल चुका है. द वैल्यू ऑफ दैट फंड विच गेव नो रिटर्न्स फॉर द फर्स्ट 3.5 years went down by 25% in the next 2 months, is now 82 lakhs.
82 लाख रुपए का वो पैसा है आज। ओरिजिनल वैल्यू 39 लाख, नहीं 28 लाख, 28 lakhs is now 82 लाख, इट्स 3x। मतलब तब से लेके अब तक का अगर इसका कंपाउंडेड रिटर्न ढूंढा जाए तो इट इज 26%। और आप कोविड की बात कर रहे हो, हाँ। तो हार्डली 4 साल, 4 साल, Yes. 4 साढ़े 4 साल हो गए, 4 साढ़े 4 साल हो गए। माय गॉड, 3x। हाँ, ऑफ कोर्स गॉड विलिंग कि कभी ना हो फिर हाँ। से कि कोविड जैसा एक माहौल आए जहां पर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले 25%। तो ये अगर कोई व्यक्ति 25% का हेयर कट लेके चला जाता तो सोचो उसके साथ क्या होता। बेचारे ने 3.5 साल पैसा भी डाला और उसके बाद ये भी क्या। तो इसलिए एसआईपी का रूल बहुत सिंपल है कि 7-8 साल तक दिमाग मत लगाओ। 7-8 साल आपको देना पड़ेगा मिनिमम। इट्स लाइक अ रिलेशनशिप, आपको टाइम देना पड़ता है, तभी वो ग्रो करते हो आप उस रिलेशनशिप में। एंड अनफॉर्चुनेटली 90 to 95% लोगों ने कोविड के वक्त अपने लॉसेस कट करके वो चले। तो देयर वाज अ वेरी फेमस सेइंग इन कोविड कि फीमेल्स ऑफ द हाउस आर फायर बाइंग। मतलब क्योंकि अरे दुकानें बंद हो जाएंगी, कल को किराना नहीं मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा, दही नहीं मिलेगी, ब्रेड नहीं मिलेगी, तो नीचे जा जाकर अरे जल्दी दे ब्लैक में भी खरीदे। एंड द मेन ऑफ द हाउस आर फायर सेलिंग कि जल्दी स्टॉक में कल को पहले और खराब होगा। एग्जैक्टली। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनेक्डोट था कि एक बंदा था कि उसने नहीं बेचा, तो उसने बोला यार क्या होगा। जब ऐसी जिंदगी में दुनिया में क्राइसिस आती हैं, तो वो क्राइसिस होती है कि दो ही चीज हो सकती है, एक तो हम निकल जाएंगे उससे, या फिर ये पूरी दुनिया को ही खत्म कर लेगा। अब अगर पूरी दुनिया खत्म हो जाए तो पैसों की क्या जरूरत है, और वो 1-2 साल में हो ही जाएगा। हाँ। उस टाइम तक तो है पैसे। लेकिन अगर हम निकल जाए इससे तो 10x करके 10x 15x। पर आप विशाल देखो, तो एक बहुत ही डार्क एग्जांपल, हाँ, बट इट्स एन एग्जांपल। सी यू, एक बहुत अच्छी बुक आई है मॉर्गन हाउसल की, सेम एज एवर। तो सेम एज एवर में वो ये हमेशा बोलते हैं कि पुराने ट्रेंड्स ही रिपीट करते हैं। आप 1800s देख लीजिए, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, उसके बाद 1920s में द ग्रेट डिप्रेशन आया, वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा, स्पेनिश फ्लू आया, उसके बाद द ब्लैक मंडे आया, भारत में 2 बड़े स्कैम्स हुए, इतने बड़े जो हर्षद मेहता के और केतन पारेख के, उसके बाद भी स्कैम्स होते रहे हैं। 2008 का क्रैश आया, और मार्केट को देख लीजिए 1900 से लेकर, और कोविड भी आया उसके फिर कोविड आया, और अब जो पूरा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन वो भी आ रही है, वो भी है। न्यूक्लियर बम अब भी गिर सकता है, यूक्रेन का भी प्रॉब्लम हुआ था, उसके बाद ईरान और इसका इजराइल का। पर आप मुझे बताओ कि मार्केट्स खत्म हुई क्या? मार्केट्स रुकी? दुनिया नहीं रुकती है। और मैं एक और एनालिसिस आपको देता हूं। देखिए, जब तक अगेन यू डोंट हैव नॉलेज, यू डोंट हैव कन्विक्शन, आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। 17 साल का मैंने एनालिसिस किया जी, एनएससी का, एवरी डे। विच ईयर टू विच ईयर? 2007 to 24। ठीक है, मेरे को उतना ही डेटा मिल पाया तो मैं उतना ही किया। 17 साल गुड इनफ पीरियड। आई हैव कैप्चर्ड 2 क्रैशेस, आई हैव कैप्चर्ड बुल रन्स, आई हैव कैप्चर्ड साइडवेज मार्केट, सब देख लिया आपने। 4,500 ट्रेडिंग डेज थे इन दिनों में, जो 4,500 का मेरा सैंपल सेट निकला। एनी गेसेस कि मार्केट 2% से ज्यादा एक दिन में कितनी बार गिरी है? एक गेस, एनी गेस, एनी रैंडम गेस। 10 बार? नहीं, 120 बार। 120 आउट ऑफ 4,500। सॉरी, बहुत ही हाँ, आपका फिर भी थोड़ा लोअर साइड पे था। काफी लोग तो 1000 दिन बोल देते हैं। अच्छा, मतलब अगर 1000 दिन होते ना बेटा, हम लोग सब लूंगा बात नहीं हो रही होती अभी। So 120, which is 3%. So that means after in every 100 days, 3 days are going to be days which will be tough, but 97 are great. And those are the 3 days to buy. हाँ, तो मेरी जो कुछ स्ट्रेटजीज हैं वो तो चलती वाटरफॉल पे है कि अगर 50 पैसे से 1 रुपया गिरा तो हम इतना पैसा डालेंगे, 1 रुपए से 2 रुपए गिरा तो हम इतना पैसा डालेंगे, 2 रुपए से 3 रुपए गिरा तो हम इतना पैसा डालेंगे। तो हमने तो स्ट्रेटजीज ही ऐसी बनाई हुई है। तो देखिए, दैट इज व्हाई 90-95% पीपल विल नेवर बी एबल टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट, क्योंकि उनमें ये पेशेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, कन्विक्शन नहीं है, श्रद्धा नहीं है, और ज्ञान नहीं। अज्ञानाचे श्रद्धानाचे, दोनों नहीं, ज्ञान नहीं है, श्रद्धा नहीं है। अब ज्ञान और श्रद्धा रखो आपको डेफिनेटली, और ज्ञान कैसे आएगा? जो लोगों ने लाइफ में पैसा बनाया, अभी वॉरेन बफेट ने बनाया, बिल गेट्स ने बनाया, चार्ली मंगर ने बनाया, पीटर लिंच ने बनाया, भारत में राकेश झुनझुनवाला ने बनाया, आपके इन्होंने बनाया, क्या कहते हैं, राधा किशन धमानी ने बनाया, बड़े बड़े लोगों ने बनाया, उनकी सुन लो ना। और वो सारे एक ही बात कर रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि तुम जाके ऑप्शंस खरीदो, कोई नहीं कह रहा स्विंग ट्रेड करो, कोई नहीं कह रहा, लॉन्ग टर्म करो, बिल्कुल आराम से करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो। हमने भी वही किया, और आप करते जा रहे हो, और अभी भी करता हूं और करता रहूंगा। एक थोड़ा सा मैं आई लाइक दिस टॉपिक, इट्स नॉट डायरेक्टली कंसर्न्ड विद फाइनेंस बट इट इज। कहते हैं ना कि दुनिया में एक बहुत ही स्मॉल परसेंटाइल, 10-12 ऐसे फैमिलीज हैं जो पूरी दुनिया के वेल्थ और पावर को कंट्रोल करते हैं। yes. आप उन्हें इल्यूमिनाटी कह दो, राइट, द होल ब्लैक रॉक सिचुएशन। कैन यू एम्फसाइज ऑन दैट? कैन यू टेल, हमारे व्यूअर्स को बताइए, मुझे भी सिखाइए कि ये क्या है।
देखिए, वर्ल्ड वाइड एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय मनी. जिसके पास पैसा है उसी का सब कुछ है. पावर भी पैसे के सामने ही झुकती. यू नो व्हाट गाइस, जब मैं अपने दोस्तों के साथ चिल मार रहा हूँ, गपशप कर रहा हूँ, इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं जैसे कि अभी हो रही है, और एक क्रेविंग आ जाती है कुछ टेस्टी, कुछ डिलिशियस, कुछ फन खाने का, आई ऑलवेज चूज एन ऑप्शन दैट गोज वेरी वेल विथ माई टी और विथ माई कॉफी. That's why I choose Americano coconut cookies. Delicious, fun, crunchy. And now, back to our conversation. Here goes. ठीक है. तो ये जो फैमिलीज हैं, जैसे ब्लैक रॉक की फैमिली आपने बता दी, टू अ लेवल गेट्स फाउंडेशन हो गया, टू अ लेवल क्या कहते हैं बुफे, वॉरेन बुफे की फाउंडेशन हो गई. ये सारी फाउंडेशंस जो हैं ये सब मिलके पूरे पैसे को और पूरे पॉलिटिक्स को कंट्रोल करती हैं. Really? Yes, कैसे हैं? बिल्कुल करते हैं. मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ. देखिए, दो प्रकार के लोग हैं. एक कैपिटलिस्ट जो बिजनेस कर रहे हैं और एक नौकरी कर रहे हैं. ठीक है. कैपिटलिस्ट जो है वो वैसे भी वेल्दी है, पैसे बहुत है उसके पास. नौकरी जो कर रहा है वो ही इज ट्राइंग हिज मींस. अगर आप टैक्स में देखें तो टैक्स में जब एक वेल्दी आदमी फरारी लेगा, लैम्बोर्गिनी लेगा, रोल्स रॉयस लेगा, उसको डेप्रिसिएशन क्लेम मिलेगा, बिकॉज वो कह सकता है कि दिस इज टू फर्दर माई बिजनेस, मतलब मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए है कि भाई मेरे को रोल्स रॉयस में जाऊंगा तो ज्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे, तो इसलिए भाई मेरी 10 करोड़ की रोल्स रॉयस जो है उसका डेप्रिसिएशन मिलेगा, उसके लिए जो मैंने लोन लिया उसका ब्याज मिलेगा. ठीक है. तो ये सब मेरे P&L में माइनस होगा. मतलब सरकार एक तरीके से उसको 25% डिस्काउंट दे रही है कि तू बेटा दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी खरीद, तू लोन ले ले, तेरे को हर चीज पे 25% का डिस्काउंट है सरकार की तरफ से. हम आते हैं, हमारे लिए क्या है, मैं गाड़ी लूं आज तो मेरे को ना कोई इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल रहा है, ना मेरे को कोई पर्सनली डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल रहा है. ये पैसा मैं जो लेता हूं, जिससे गाड़ी लेता हूं, वो मेरा टैक्स डिडक्टेड पैसा है. उसके ऊपर गाड़ी के ऊपर GST लगता है, टैक्सेस लगते हैं. तो एक चीज बताई गई थी कि फॉर्च्यूनर 50 लाख की फॉर्च्यूनर पे टोयोटा 80,000 कमाता है और सरकार 22 लाख रुपए कमाती है. बिकॉज ऑफ द रोड टैक्स, दिस टैक्स, दैट टैक्स, इम्पोर्ट टैक्स, GST, सब तरह के टैक्स से 22 लाख रुपए सरकार कमा रही है और 80,000 रुपए टोयोटा कमा रहा है. बस. हाँ, ये हालत है इस टाइम पे. एक मैं निरंजन हीरानंदानी जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अगर एक 100 रुपए का घर बॉम्बे में बिकता है तो 60 रुपए तो टैक्स में जाते हैं उसमें से. तो द एंटायर सिस्टम फॉर एम्प्लॉइज और इंडिविजुअल्स इज रिग्ड एज कंपेयर टू फॉर बिजनेसमैन. बिजनेसमैन को बेनिफिट दिया जाता है, और वो क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये जो लोग कंट्रोल करते हैं ना, ये बिजनेसमैन ही है. क्योंकि उन्हीं से पैसा आएगा, इलेक्शन का पैसा उन्हीं से आएगा, पावर वहीं से पैदा होगी. कंट्री में कभी भी कोई डेफिसिट होगा, अचानक से आकस्मिक पैसा चाहिए, तो सरकार कहां जाएगी? दे विल गो टू देयर बिजनेसमैन. तो उनको खुश रखना बहुत जरूरी है. और यही चीज जो है कंट्रोल, देखिए कंट्रोल हमेशा कम लोगों के पास रहता है. मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा देता हूं, पॉलिटिकल डेटा देता हूं. बिहार में 3 करोड़ परिवार है. टोटल बिहार 10-12 करोड़ की पॉपुलेशन है, 3 करोड़ के आसपास परिवार पूरे बिहार में. पूरे बिहार में 1947 से लेकर 1947 से लेकर 2024 तक जितने लोग MLA बने हैं, यू नो हाउ मेनी फैमिलीज के लोग MLA बने आज तक पूरे बिहार में, जहां 3 करोड़ परिवार है, आज तक कितने 1947 से लेकर आज तक जितने MLA बने, कभी कोई बना, मर गया, रह गया, 1 टर्म बना, 2 टर्म बना, जितनी बार भी बना, दे ऑल बिलोंग टू 1250 फैमिलीज. 1250 फैमिलीज. 3 करोड़ फैमिलीज में 3 करोड़ फैमिलीज को कंट्रोल कर रही हैं 1250 फैमिलीज. बिजनेस, व्यापार नहीं, ये है पॉलिटिक्स. मतलब जो MLA बने हैं. जी जी बिल्कुल, लेकिन उनके जो फैमिलीज जहां से वो आए हैं. हाँ, नहीं मतलब जैसे लालू प्रसाद की फैमिली, मैं समझ हाँ. तो बिजनेस जो जितनी भी पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, 1250 फैमिलीज ने 3 करोड़ फैमिलीज पे पिछले 78 साल से राज किया है. 78 years, only 1250 families have been ruling 3 करोड़ फैमिलीज. ये कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है इंडिया में, नहीं वर्ल्ड वाइड है. बिल्कुल. और वर्ल्ड वाइड भी अगर आप देखें तो वो तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाए, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, बिकॉज अल्ट्रा वेल्थ जो है वो बहुत कम हाथों में. ये कहा जाता है कि राउंड अबाउट 5% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन ओन्स 70% ऑफ द वेल्थ. अब तो परेटो भी नहीं बचा 80-20 वाला, तो ओनली 5% नाउ ओन्स 70%. एक और मजेदार फैक्ट देता हूं, इंडिया के टॉप 10 बिलियनियर्स में नंबर 1 अडानी साहब, नंबर 2 अंबानी साहब. जी. यू ऐड बोथ ऑफ देम, ठीक है, एंड यू ऐड द रिमेनिंग 8. ओके, ठीक है, सिंपल. ये दोनों को ऐड कर देते हैं और रिमेनिंग 8 को ऐड कर देते हैं. ये दोनों का नंबर रिमेनिंग 8 से 3.5 लाख करोड़ ज्यादा है. अच्छा, नेक्स्ट सुनो, जो थर्ड नंबर पे उसकी नेटवर्थ 3.5 लाख करोड़ नहीं है, 3.25 लाख या 3 लाख करोड़ के आसपास. क्या बात कर रहे हो, इतना फर्क है. मतलब अमीरों के अंदर भी अमीर. पराग में वो साड़ी में साड़ी, पराग साड़ी है. फ्री ब्रांडिंग दे दी पराग साड़ी को.
बहुत ही अच्छा ऐड था भाई. हाँ वो बहुत अच्छा ऐड था. But this is amazing. So when you look at this kind of data, you will realize कि systems are rigged. They are rigged. There is no doubt about it. But sometimes you have to be rigged, नहीं तो वो लोग काम ही नहीं करेंगे. They own you now. आज अगर आपके पास ऑप्शन नहीं, आपको देना ही अडानी अंबानी को पड़ेगा. हाँ. You will have to give it to them. बिल्कुल. Maybe they also have capabilities. ऐसा नहीं उनमें capability नहीं है, उनको काम करना भी आता है. But at the end of the day, वो लोग ही हैं जो हैं. And that's where कि अगले 8 बिलियनर भी उन तक नहीं पहुंच पा रहे. और इतना दूर है कि अगला वाला भी वो नंबर से कम है. And they go right up to the last level. Yes. वो बोल्ट तक जाते हैं. बिल्कुल. आप वो समझ रहे हो L6. कि- हाँ. बिल्कुल. उसके बारे में हम मैंने L6 आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने बताया था Yes. कि लोग कहते हैं कि अरे यार दे दिया, ठेका दे दिया, ठेका दे दिया. ठेका दे दिया यार, अडानी But they are very good. They are very good. लर्न द बिजनेस फ्रॉम Yes. Yes. कि आपने कॉन्ट्रैक्ट तो नाम के लिए उनसे ले लिया है, हम्म. लेकिन आप उनसे ही माल ले रहे हो एक्चुअली Yes. व्हेन यू गोइंग राइट अप टू द एंड बिल्कुल, पॉइंट. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. इट्स अमेजिंग. तो ये जो इक्वेशंस है, यही इक्वेशंस हैं, यही इक्वेशंस रहेंगी. क्योंकि एक बार बिल गेट्स ने बहुत अच्छी बात कही थी. बोलते हैं आप एक काम करो, हम सबकी वेल्थ को ऐड करो और हम सबकी वेल्थ को ऐड करके डिवाइडेड बाय द वर्ल्ड पॉपुलेशन सबको दे दो. ठीक है. तो समझो मेरे पास आज 10 करोड़ है, तो मेरे पास कल को 1 करोड़ रह जाएंगे. आपके पास 50 है, आपके पास भी 1 रह जाएंगे. बिल्कुल. इनके पास 1 लाख था, इनके पास 1 करोड़ आ जाएगा. तो जिसके पास नहीं था उसके पास आ जाएगा. बिल्कुल. बोलते 10 years डाउन द लाइन आफ्टर दिस इवेंट जिसके पास जितने थे वापस आ जाएंगे. अच्छा, क्योंकि मनी इज मतलब नॉट. ये समझाइए कैसे. तो फॉर एग्जाम्पल आज आपके पास 50 करोड़ है. एग्जाम्पल ले रहा हूं. आपने अब आप वो इक्वेशन बनी और यू लॉस्ट 49 crores टू अदर्स. अब आपके पास 1 ही करोड़ बचा है क्योंकि सबके पास 1 करोड़ हो गया. हाँ हाँ ठीक है. तो अब 10 साल जाएगा, आप मेहनत करोगे, वो मेहनत नहीं करेगा, बिल्कुल, क्योंकि उसे तो फ्री में उसे फ्री मिल गया. ठीक है. तो आप वापस 1 से 50 चले जाओगे और वो 1 करोड़ से 1 लाख पे आ जाएगा. करेक्ट. ज्यादा मेजोरिटी जो है वो काम नहीं करेगी, नहीं करना चाहती. हाँ. इसलिए एक कॉन्सेप्ट निकला है UBI, विच इज कॉल्ड यूनिवर्सल बेसिक इनकम. राइट. कि स्लोली जो मनरेगा की स्कीम इंडिया में है ना, वो वर्ल्ड वाइड मनरेगा ही हो जाएगा. और अब AI के माध्यम से आप देख लो क्या हो रहा है. पीपल आर लूजिंग देयर जॉब्स, पीपल आर नॉट रेडी टू अपग्रेड. टुडे अगर आप चैट जीपीटी का आज का वर्जन यूज करो तो आपको लगता है ये कहां पहुंच गए. तो जस्ट इमेजिन 5 साल बाद क्या होने वाला है, 10 साल बाद क्या होने वाला है. सैम ऑल्टमैन कहता है कि जो मैंने अभी चैट जीपीटी रिलीज किया है, आप 3 साल बाद बोलोगे दैट वाज द शिटिएस्ट चैट जीपीटी आई हैव एवर सीन. जस्ट इमेजिन उसके माइंड में क्या चल रहा होगा, वो कहां पहुंच रहा होगा जो डिजाइन कर रहा होगा, कि अगला लेवल क्या, अगला लेवल क्या, अगला लेवल क्या, अगला लेवल. वो भाई बोल रहा है मैं तेरे को मार्स लेके चलता हूं. तो मतलब यू आर सीइंग व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग. सो 90% प्लस पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ऑफ द कंट्री, will live on universal basic income, which could be $1 a day or $2 a day, जो भी होगी उस टाइम. तो ये तो नेगेटिव हो गया ना. देखिए यही होना है. अब ये नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, ये होना तो यही है. बिकॉज पीपल विल नॉट, जरूरत ही नहीं होगी लोगों की. मशीन्स, इंटेलिजेंस विल डू द ऑल द ये वर्क. बहुत ही डेंजरस चीज ये है. तो वो कह रहा है ना न्यूक्लियर बॉम्ब से ज्यादा डिफिकल्ट ये डेंजरस AI है. है. बोलते न्यूक्लियर बॉम्ब से आदमी मर तो जाएगा, इसमें तो मरेगा भी नहीं और उसको खाने के भी लाले पड़ेंगे. वो ज्यादा डेंजरस है ना. दैट इज वेयर सिविल वॉर्स के तो नक्कर. हमारे फाइनेंस से थोड़ा सा दूर जा रहा है, लेकिन एवरी रेवोल्यूशन का जो कॉज है वो एक डिस्पैरिटी है, यस. एक डिफरेंस है. चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो जाए, इंडिया में जो भी है. पॉइंट ये है कि आप अगर 90% अगर आपके लोग अनएम्प्लॉयड हैं या उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है क्योंकि AI उनका सब काम ले रहा है, आई होप लेटर एंड आई होप नेवर, बट अगर हो जाए ये जो आप कह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि होगा ही होगा, होना ही है. हाँ, तो ये तो रेवोल्यूशन वेटिंग टू हैपन. बिल्कुल होगा. नाउ कम्स माय क्वेश्चन अबाउट दिस. हाउ मच टाइम आर यू गिविंग दिस? फॉरगेट 90%, 50% व्हेन विल इट हैपन? आई थिंक अनदर 20 years. ओके, 20 years. अब आप इसे इक्वेट कीजिएगा. अब हम बात कर रहे हैं SIP की, अब हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की. हमारे जो इन्वेस्टमेंट सब कहते हैं कि कम से कम 20-30 years के स्पैन से देखिए. लेकिन अगर 20 years में ये डेप्रिविएशन हो रहा है, जहां पर एक इन्वायरमेंट हो रहा है, एक सिविल वॉर का, एक रेवोल्यूशन का, तो दिस विल इफेक्ट योर इन्वेस्टमेंट्स आल्सो. क्योंकि जब इट्स वेरी सेंटिमेंटल, राइट, सेंटिमेंट बेस्ड. बिल्कुल. तो अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, तो अगर आपको 14% अगर आपको नॉर्मल ईयर टू ईयर आपको मिल रहा है निफ्टी से, राइट, इंडेक्स से, जी जी जी, राइट, ऑल ऑफ अ सडन नाउ दिस इज गोइंग टू स्टार्ट गोइंग डाउन. सो वोंट एन इन्वेस्टमेंट बी रिडंडेंट? नहीं, देखिए ऑल दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ अ साइकिल. ये चलनी है और होनी है. ठीक है. मतलब आप देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हुआ, जैसे मैंने पहले भी कहा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद रिसेशन हुआ, उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन हुआ, उसके बाद बम फूटे, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 आया, 2 आया, उसके बाद न्यूक्लियर बॉम्ब हुआ, उसके बाद ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है. दीज आर इवेंट्स व्हिच विल हैपन. बट अनएम्प्लॉयमेंट एट 90%. बिल्कुल. और नहीं, बट उस टाइम ये लोग इसी तरह संभालेंगे उनको. अच्छा, उनको पैसा, उनको खाना खिला देंगे. देखो वॉर कब होती है? जब आपके पास फूड, शेल्टर और कपड़े ना हो. वो देंगे, उतना मिलेगा. आज इंडिया में नहीं होना चाहिए क्या? 90 करोड़ लोग आज फ्री खाना खाते हैं इंडिया में. 90 करोड़ पीपल. एंड पीपल डोंट वांट टू वर्क.
कोविड में ये स्कीम आई थी जहां 80-90 करोड़ लोगों को खाना देने की बात हुई। जी आज भी चल रही है, किस बात के लिए चल रही है भाई? हम्म, बट लोगों को अब आदत ही नहीं है काम करने को। ठीक है यार, खाना मिल रहा है, मुफ्त मजेदार है। सी, पॉपुलेशन इज ऑल्सो लाइक दैट। ओनली सम पीपल आउट ऑफ दैट विल कम आउट एंड से चलो मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, जॉब करना है, मुझे अपने एग्जिस्टिंग लिविंग को चैलेंज करना है। नहीं तो एवरीबॉडी इज इन इनर्शिया, सब इनर्शिया में बैठे हुए हैं। यू नो आपने बात की अंबानीज की, अडानीज की। रिसेंटली बहुत बड़ा इवेंट हुआ था जो सोशल मीडिया वगैरह में उनका उनकी जो शादी थी। मेरा और लोगों ने क्रिटिसाइज किया था कि ये अपना जो वेल्थ है वो फ्लॉन्ट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। मेरा पर्सपेक्टिव उससे थोड़ा सा अलग है। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि उनका कुछ गेम ही अलग है। उनका आउटरीच और उनका आउटलुक टुवर्ड्स दिस वेडिंग इज समथिंग एल्स। वुड यू लाइक टू एम्फसाइज ऑन योर टेक ऑन द अंबानी वेडिंग? मेरी तो सबसे बड़ी वायरल रील ही वहां से आई थी। अच्छा। और मैंने उसी रील में यही कहा था, 30 मिलियन प्लस गई थी यूट्यूब पे जी, शॉर्ट आई वुड से। एंड यही था कि प्री वेडिंग तो बहाना था, रेवेन्यू जो कमाना था। दैट वाज माय इनिशियल लाइन। और तब मैंने बताया था कि जैसे सेफोरा वाला केस था, और उसके बाद फेसबुक ने अपना डेटा सेंटर सिंगापुर से शिफ्ट करने की बात की इनके कैंपस में। सो अपेरेंटली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एक बड़े व्यापारी और हमारे जैसे लोगों में एक बहुत बड़ा अंतर होता है, जो मैं अपने बेटे को सिखाता हूँ, which is to look at everything on ROI basis, return on investment basis। कि भाई मैं आलू डाल के सोना निकाल रहा हूँ कि नहीं, मतलब इन वेरी एक पॉलिटिशियन की भाषा में, कि मैं क्या आलू डाल के सोना निकाल पा रहा हूँ कि नहीं निकाल पा रहा हूँ, क्या मेरे पास वो मशीन है तो मैं कितना आलू डालूंगा कितना सोना निकलेगा। दिस इज कॉल्ड ROI अप्रोच। तो हर जो बड़ा व्यापारी होता है वो अगर इवेंट भी करता है तो वो ROI ड्रिवन इवेंट होता है। अभी मेरे एक फ्रेंड है, काफी अच्छी उनकी एडटेक कंपनी है, इट्स कॉल्ड PW फिजिक्स वाला, अलग पांडे। yes, she got married last year 26th Feb 2023। तो he hosted a grand event, all of मतलब बढ़िया सबसे टॉप लोग आए, सारे famous YouTubers were there, everybody was, Khan sir was there, everybody was there, and that became a corporate event। वो इवेंट के बाद उनकी 2 डील हो गई। बिल्कुल। तो उन्होंने वो 2 डील वालों को भी उस इवेंट पे बुलाया, उनको इज्जत अफजाई दी, एक रिस्पेक्ट दी। तो these are how relations are forged। ठीक है, नेटवर्क हैपेंस एट दिस लेवल। इवेंट के अंदर बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स क्रिएट होते हैं। तो नेटवर्क तभी होता है जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं। वो कहते हैं ना, शादी पे और डेथ पे 2 जगह बन जाते हैं नेटवर्क। बिल्कुल, ठीक है। तो या अब डेथ तो आपके कंट्रोल में नहीं है, नहीं, तो शादी तो है। तो शादी पे उन्होंने इवेंट ऐसा कर दिया, सेलिब्रेशन का माहौल कर दिया, और उस तरीके का कर दिया ग्रैंड। और देखिए, बहुत लोग हमें क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट मैं तो वन आइड कैपिटलिस्ट हूँ इस मामले में, कि उन्होंने जो भी पैसा डाला है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के किसी ना किसी बिजनेसमैन को गया है, स्मॉल बिजनेस को गया है। चाहे किसी ने फूल दिए होंगे, चाहे किसी ने वहां पे डोरमैट्स लगाए होंगे, चाहे किसी ने खाना सर्व किया होगा, चाहे कोई वेटर होगा, चाहे कोई शॉफर होगा, चाहे कोई गाड़ी रेंटल सर्विसेज वाला होगा। कितने एजेंसीज इन्वॉल्व होंगे जिनके पैसे गए होंगे उस टाइम पे। तो आई थिंक इट इज अ ग्रेट थिंग। एंड पैसे ना शुड बी लाइक रोलिंग स्टोन्स। ठीक है। इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि आज 26,000 टन गोल्ड बैठा के रखा है इंडिया ने हाउस होल्ड में, जो रोल नहीं करता है जी, जिस वजह से कैपिटल ब्लॉक्ड है हमारा। बिल्कुल, इतना बड़ा रियल एस्टेट लोग पैसा डाल के रखते हैं, ब्लॉक्ड कैपिटल है। और यहाँ ऐसे में तड़प रहा है कि उसको थोड़ा सा कैपिटल मिल जाए ताकि वो बिजनेस कर ले। बिल्कुल। तो ये भी डिस्पैरिटी एक तरफ की जी। तो मुझे लगता है कि कैपिटल का निवेश होते रहना चाहिए ताकि कैपिटल घूमता रहे और मार्केट में एक वो क्या कहते हैं, कैपिटल के रोटेशन के माध्यम से बिजनेस बनता रहे। वेरी वेल सेड। और एक और चीज लोग ये नहीं देखते हैं कि जब आप शादी करते हो घर पे, एक बहुत ही पुरानी इंडियन ट्रेडिशन भी है, सही है या गलत है ये सबके पर्सपेक्टिव है, लेकिन लोग लोन लेते हैं, घर बेच देते हैं। यू नो, इन लोगों ने तो अपने पूरे इन्वेस्टमेंट में, अपने पूरे जो नेटवर्थ से हम 0.1% डाला है। 0.1% मतलब अगर किसी परिवार के पास 1 करोड़ रुपए है, हाँ, उसका 0.1% कितना हुआ? 10,000 रुपए। तो आप 10,000 खर्च नहीं करोगे। अगर आपके पास करोड़ रुपए है, आप 10,000 में अगर आपकी शादी हो सकती है, आप 10,000 में नहीं करोगे। तो वही तो एक मीम आया था ना कि अनंत अंबानी वाज वेरी अनहैप्पी। क्यों? कि बोले यार पापा, कोई ऐसा परिवार होता है तो देखो 10% अपनी का डालता है, तुमने तो मेरे को 0.1 में निपटा दिया। I seriously don't think Anant has anything to be unhappy about. मजाक मतलब, but I know, and see that is, लोगों को अलग अलग पर्सपेक्टिव से भी रहना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूँ, आप जिम में जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, मैं तो नहीं जाता, दिख रहा होगा तो एक बंदा होगा जो 5 किलो का डंबल उठा रहा होगा और हाफ रहा होगा। एक बंदा होगा जो 25 किलो का डंबल उठा रहा होगा। एक बंदा होगा 100 किलो का डंबल उठा रहा होगा। बंदे तीनों वही है ना, मतलब ह्यूमंस ही हैं। तीनों की क्षमता है अपनी अपनी। एक अभी स्टार्ट कर रहा है, एक कहीं पहुंच गया और एक कहीं बहुत आगे पहुंच गया। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम गलत कर रहा है कि 100 किलो का डंबल उठा रहा है, उसकी क्षमता है 100 किलो का डंबल उठाने। बिल्कुल। तो आप भी, अगर मैं कहता हूँ 1000 के, आप 10,000 करोड़ की शादी करो,
क्या प्रॉब्लम है? पर ये क्षमता बना लो, क्षमता होनी चाहिए, क्षमता बनाओ, जो करना है करो, उसमें वेस्ट थोड़ी हो रहा है। और उसमें बहुत एडवांटेजेस भी थे। आई मीन इंडिया का इमेज भी थोड़ा सा, इट वाज वेरी वेल पोर्ट्रेड, इट वाज, ये नहीं कि ऐसे बहुत ही क्लासी तरीके से हुआ, मेरे हिसाब से। आई मीन मैं किसी को इम्पोज नहीं करना चाहता हूँ, मेरा भी ये मेरा व्यू है, आपका भी। जिसे हम सॉफ्ट पावर कहते हैं, तो एक सॉफ्ट पावर का एक प्रदर्शन हुआ, एंड व्हिच इज वेरी गुड। इंडिया क्यों नहीं करना चाहिए सब? बिल्कुल करना चाहिए। And of course, the whole aspect of these popular singers and these pop culture stars, जैसे कि Kardashians and Rihanna, they, उनका एक टाई अप भी हुआ है रिलायंस के साथ, तो वो भी एक इंटरेक्शन हो गया। बिल्कुल। और एक ये भी होता है कि दुनिया को पता है कि इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स इन द वर्ल्ड। तो अगर जस्टिन बीबर यहाँ पर आ रहा है और परफॉर्म कर रहा है, तो his exposure has gone up by so many people जिन्होंने कभी उनके बारे में सोचा भी नहीं था, सुना भी नहीं था। तो ये सिर्फ उनके एलिटिस्ट जो इनवाइट है सिर्फ वहां तक सहमत नहीं है। बिल्कुल। सोशल मीडिया के थ्रू अब I think everybody attended their marriage. 50-60 crore people know who Justin Bieber is. Yes. Who Rihanna is. Yes. You know who एक और है जो पहले से जानते थे, लेकिन अब उनका देखा है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। I am very closely linked to ISKCON, so I was talking to एक वहाँ के सीनियर मंक से, तो जे शेट्टी इन यूएस, सो ही इज आल्सो वेरी क्लोजली लिंक्ड टू ISKCON, सो ही गॉट किम कार्दाशियन टू ISKCON वृंदावन, एंड शी पोस्टेड ऑन हर इंस्टाग्राम हैंडल। उन्होंने अपने पोस्ट डाली, एक पोस्ट उसकी $4 मिलियन की है, और उसने फ्री में डाली। किसकी? हमारे वृंदावन की। अब उसको देख के एटलीस्ट मैं कहूंगा कि ज्यादा नहीं तो 10,000 लोग तो सोचेंगे कि मैं वृंदावन आऊं। बिल्कुल। अब वो 10,000 लोग जब वृंदावन आएंगे, हमारे कल्चर के साथ जुड़ेंगे, वहां जाके पैसा लगाएंगे, होटल में रुकेंगे, खाना खाएंगे, टूरिज्म इंडस्ट्री, बिल्कुल। तो व्हाई नॉट? कल्चर इंक्रीज। आज जितना टूरिज्म, आप देखिए मालदीव्स का पॉपुलेशन 4 लाख है, उनके यहाँ टूरिस्ट इनफ्लो 18 लाख। देखिए 5 टाइम्स। ठीक है, पीछे चलो, अभी वो जो मारपीटी उनको थोड़ी गड़बड़ की वजह से, बट एक औसतन अगर आप उनका देखो तो 4 लाख की पॉपुलेशन पे 18 लाख का उनका इन्फ्लो है, टूरिस्ट इन्फ्लो है। सिंगापुर जैसा छोटा सा टापू साल के करीबन 2 करोड़ टूरिस्ट ले लेता है, और हम नहीं ले पाते जी। और टूरिज्म इज द इजीएस्ट वे टू मेक मनी, एंड वी हैव सो मच डाइवर्सिटी, सो मच टू शो। तो क्यों नहीं? हमें तो ये सब, मतलब हमारे को तो इन लोगों को पैसे देने चाहिए, इनको क्यों खर्च करवाओ? हम इनको बुलाओ कि ऐसे ऐसे लोगों को बुलाओ और फोटो खिंचवाओ, कहीं वृंदावन भेजो, कहीं ताजमहल भेजो, कहीं और कोई मंदिर में भेजो, और कहीं भेजो, कोई हमारे प्रोमिनेंट प्लेसेस पे भेजो, ताकि उसका प्रमोशन हो और लोग आए, और वहां की लोकल इकोनॉमी को फायदा किसको होगा? वृंदावन के तो फूल वाले को होगा, वो प्रसाद वाले को होगा, चाय वाले को होगा जो बाहर खड़ा है जी। अब उसमें से बेस्ट कौन निकाल सकता है? वो इंडिविजुअल की कैपेसिटी है, ऑफ कोर्स। तो आप, जब मैं वृंदावन जाता हूं तो मैं देखता हूं कि बहुत फॉरेनर्स आते हैं, कितने फॉरेनर्स ने तो उसको अपना घर बना लिया है। तो दैट इज द पावर ऑफ आवर कंट्री, वी हैव दैट पावर, तो लाओ ना यार, क्यों नहीं लाना चाहिए? दैट्स व्हाई आई एब्सोल्युटली एग्री विद दैट पॉइंट। देखो मैं आपको फिर एक SWP का मैजिक बताता हूं। आई वाज कमिंग टू दैट आफ्टर दिस। चलो उसको इंटीग्रेट करता हूं। एंड दिस इज अ रियल स्टोरी ऑफ माय अंकल। आई वाज टेलिंग यू, मैंने बोला था फिर अपन पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। मेरे एक अंकल है, ही वर्कड इन अ गवर्नमेंट जॉब फॉर अ वेरी लॉन्ग। अंकल मतलब दोस्त के फादर हैं, वेरी क्लोज फ्रेंड, डिड MBA टुगेदर, एंड ही वाज अ वेरी डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर। मजेदार, मतलब कुछ दाएं बाएं नहीं करते थे, चुपचाप अपना पैसा डालते रहते थे। 2014 आई थिंक, हाँ 10 years बैक ही रिटायर्ड, एंड व्हेन ही रिटायर्ड ही हैड दिस 1 crore कॉर्पस इन 1 म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो उन्होंने जिंदगी भर डाला, एंड दिस वेरी ओल्ड फंड, ICICI प्रू का वैल्यू डिस्कवरी था। ठीक। तो उस दिन के हिसाब से उनके पास 95,000 यूनिट्स थे, ओके, विच वर समिंग अप टू अराउंड अबाउट 1 crore रुपी। हाँ। ही डिसाइडेड कि एक काम करते हैं, मैं इसमें से, बिकॉज नाउ आई एम रिटायर्ड, मैंने पैसा बना लिया, नाउ आई विल विड्रॉ 50,000 रुपीज पर मंथ फ्रॉम इट, विच इज 6 lakhs a year, विच इज इनफ फॉर माई लाइफ। बाकी तो सब है अपने पास, एंड आई विल इंक्रीज इट बाय 7% एवरी ईयर, विच इज इन्फ्लेशन। ठीक है, कि मैं हर साल में अपने आपको 7% इंक्रीमेंट दूंगा, बिना बॉस के पास गए। तो जी ठीक है, स्टार्ट हो गई गाड़ी। अब पैसा कैसे आएगा? जब आप यूनिट बेचोगे, तो आपके पास 95,000 यूनिट है, अभी कुछ NAV चल रहा है, उस NAV के हिसाब से कुछ यूनिट्स बेच दिए, आपके पास 50,000 रुपए आ गए। तो सैलरी की तरह उन्होंने 28 तारीख का SWP, जिसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल, स्टार्ट। हर साल बढ़ता गया। कट टू टुडे, दैट फंड हैज गिवन हिम ऑलरेडी 80 लाख रुपीज, उसमें से वो 80 लाख रुपए निकाल चुके हैं। 10 साल हो गए, बढ़ाए जा रहे हैं, 80 लाख रुपए निकल चुके हैं। आज के दिन वो उस फंड में से 85,000 रुपए, 85,000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ कर रहे हैं। ओके, आज पहले 50 था, आज 85 हो गया, बढ़ते 7% लगते लगे। और 85,000 अभी निकाल रहे हैं। 1 करोड़ का ओपनिंग फंड था, अभी उनके पास करीबन 55,000 यूनिट बचे।
Okay. और value? 40,000 कम हो गए बिकॉज निकाले जा रहे थे. बिल्कुल बिल्कुल. And the value of that 55,000 units is 2.7 crore rupees. Wow. After systematic withdrawal. Yes. 1 crore से start किया. And this is not a assumption. This is real. Yeah. और इसमें कोविड में वही फंड 76 लाख का हो गया था. फिर भी उन्होंने पैसा निकाला. ऐसा नहीं कि उस टाइम रोक दिया. हर महीने अपनी तनख्वाह नहीं रोकी उन्होंने. What is his average return that he got on this fund? Around about 14 to 16%. Which is also unique. हाँ. क्योंकि आपको कोविड का नहीं पर 2014 से चल रहा है. हाँ. 14 तक वो भी फ्लैट मार्केट्स भी देखा, ड्रॉप भी देखा, हाइज भी देखा. और फिर भी 14. Yes sir. That is the magic. Just moving a little bit, what do you presume कि for the next 20 years, do you think that the rate of interest which you'll earn will be around the 12%? देखिए Very moderately. quite possible because India is growing. है ना ये merchandise very cool? ये सब आपका हो सकता है. All you have to do is comment और हमें बताइए कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा. Top 5 comments को मौका मिलेगा to get all this cool merchandise absolutely free. That's right. All you have to do is comment and let us know fast. So do like, subscribe and hit the bell icon and watch the Vishal Hour. इंडिया तो अभी लॉन्ग रन एक बुल रन में आई है. क्योंकि अभी हुआ क्या है, क्या मतलब नथिंग हैज हैपेंड इन द कंट्री है. आज आप देखो कि इंडिया में अगर आप 25,000 रुपए से ज्यादा कमाते हो तो आप टॉप 10% में हो. 90% लोग अभी भी 25,000 से कम कमा रहे हैं. तो वो भी आएंगे अभी मार्केट में कंजम्पशन करने के लिए. बिल्कुल ठीक है. उनको डेट भी मिलेगा, उनसे कंजम्पशन भी बढ़ेगा, फाइनेंस भी होगा. एवरी सेक्टर. आज हमारे पास यूएस में for every 1,000 people there are 567 cars. For every 1,000 people there are 567 passenger vehicles. Okay. You know what is that number for India? No. 27. क्या बात कर रहे हो? Yes. चलो आप बोलते बहुत आगे है यूएस. चाइना पे चलते हैं. हाँ. 150. क्या पोटेंशियल है. और आप पूरे इंडिया में मात्र 2.5 करोड़ पैसेंजर व्हीकल्स गाड़ी पूरे इंडिया में. What are you saying? मैं बता रहा हूँ. तो nobody is looking at data. If you look at data you will be always bullish about this country. क्योंकि अभी बहुत बड़ा स्पैन है नीचे. So very moderately, हाँ. a person getting into investment today, हाँ. should you say that अगर उनका 20 years का perspective, तो easy 12 to 14%. not even 10%, ना 10 कैसे 10 मतलब? ना 10 नहीं हो. 12 to 14 तो होना ही चाहिए. 12 तो लो. और होना FD आजकल क्या दे रही है आपको? 7. और उसके बाद 7 तो बहुत हो गया. हाँ. तो देखिए FD is tax inefficient. बिल्कुल, क्योंकि आपका 30% या हाँ, जो भी आपका और टैक्स उसमें ये है कि अगर आपने इंटरेस्ट नहीं लिया तो भी टैक्स देना पड़ता है. हाँ बिल्कुल. यहाँ पे जब आप रिडेम्पशन करोगे तब टैक्स होगा. आज आप रिडेम्पशन नहीं करते तो वो कंपाउंड हो रहा है पैसा. टैक्स का पैसा भी कंपाउंड हो रहा है. दिवाली आ रही है. ऑलराइट. पटाखे फटेंगे. पटाखे फटेंगे. मेरे यहाँ नहीं फटते. दिवाली दिल्ली में अलाउड नहीं होता. लेकिन any recommendations for दिवाली? तो दिवाली के पटाखे बता दूं. दिवाली के पटाखे बता दीजिए. तो दिवाली के पटाखे मेरे हिसाब से दिस ईयर अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग. एंड आई एम नॉट रिकमेंडिंग स्टॉक्स, आई एम रिकमेंडिंग सेक्टर्स बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड. आ रहे तो मैं सही नहीं होगा मैं स्टॉक्स. और मैं स्टॉक्स रिकमेंड करता भी नहीं हूँ. मैं तो खुद ही म्यूचुअल फंड में डालता हूँ. मुझे लगता है कि 2-3 बड़े सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप निवेश कर सकते हो. सबसे पहला सेक्टर जो पटाखा सेक्टर है वो है ईवी का. आने वाला फ्यूचर उसका मैंने आपको गाड़ी का रेशियो भी दे दिया कि भारत में बहुत कम लोगों के पास अभी भी गाड़ी है. गाड़ी होने वाली है आगे जाके आएंगी. तो वो एक सेक्टर है ईवी और ऑटोमोटिव जिसपे काफी लोगों ने अब अपना म्यूचुअल फंड भी डाल दिया बिकॉज एक इंडेक्स भी क्रिएट हुआ है उस पर. सेकेंड आई बिलीव एनीथिंग रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर विल डू वेरी वेरी वेल ओवर द नेक्स्ट 10 years. क्योंकि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड्स जो हैं बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रहे हैं. और तीसरा एक अंडरडॉग सेक्टर है वो है आयुर्वेदा. अगर आप आयुर्वेदा पे निवेश करो तो आई थिंक इट इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडिया. बिकॉज आयुर्वेदा सेक्टर में पिछले 2-3 साल में बहुत मैसिव चेंजेस हुए हैं जो आयुर्वेदा को एक अलग मुकाम पे लेके जाने वाले हैं. आयुष बना, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी जो वो पूरा डिपार्टमेंट बना है. आयुर्वेदा अब नॉर्मल इंश्योरेंस का पार्ट है, पहले नहीं होता था. तो आप अगर पहले बीमार होते थे नॉर्मल हॉस्पिटल में जाते थे तो वहाँ इंश्योरेंस होता था. बट अब आप आयुर्वेदा सेंटर जाएंगे वहाँ पे भी इंश्योरेंस मिल जाएगा. तो दैट हैज बीन अ न्यू चेंज व्हिच हैज कम. तो आई थिंक आयुर्वेदा बेस्ड कंपनीज स्पेशली विच आर इनटू फुल फ्लेज्ड ट्रीटमेंट मतलब एंड टू एंड वो बहुत आगे बढ़ने वाली. तो ये कुछ पटाखे हैं जो मेरे को लगता है कि आपको दिवाली में फोड़ने चाहिए. दिवाली के पटाखे सेक्टर्स ईवी, आयुर्वेदा and infrastructure. Yes, absolutely. Amazing. You know what? I know that you're a classical singer. I also come from a family of music. जी. And
आपने इतना कुछ हमें दिया है। थैंक यू सो मच। यू नो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कोई भी इंसान दे सकता है वो होता है वक्त, अपना वक्त जो आपने दिया है, एंड उसके ऊपर अपनी जो नॉलेज है, अपना जो पैशन है आपने हमारे साथ शेयर किया है। आज आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम यू संजय। थैंक यू सो मच। आई वॉन्ट टू से थैंक यू सो मच कि आपने मुझे पिछले 6 महीने में, जब से मैंने आपको डिस्कवर किया है, थैंक यू टू यूट्यूब, कि आपने मेरा एक परसेप्शन चेंज कर लिया है, मेरी फाइनेंशियल जर्नी को एक नई डायरेक्शन दिखाई है, एक नई सोच दिखाई है। आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू यू, एंड द वे दैट यू आर मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल विथ नॉलेज, जी, विथ नॉलेज। बहुत ही ईजिली आप किसी को मिसडायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने जिस तरीके से नॉलेज के साथ, बैकअप के साथ, डेटा के साथ सब कुछ समझाया है, और आज हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ मिला है आपकी वजह से। आई कांट से थैंक यू इनफ। बट थैंक यू सो मच। बिफोर गोइंग, क्लासिकल सिंगिंग, आपको क्लासिकल एक छोटा सा एक वर्स गाना है हम सब के लिए, या फिर अपना फेवरेट गाना जो बहुत ही पॉपुलर गाना है वो गाना है, जो भी है। अगर वो पॉपुलर गाना है तो इवन आई विल ट्राई टू क्रोक विद यू, ठीक है, आई विल क्रोक, यू विल सिंग, ठीक। बट हिट इट। तो दिस हैज बीन माय ऑल टाइम फेवरेट फॉर, मतलब हमेशा से रहा है, एंड आई एम एन आर्डेंट फैन ऑफ सोनू निगम, एंड वेल ट्राई, बिकॉज बहुत टाइम से गाया नहीं है, मौका मिल रहा है तो लेट्स ट्राई। प्लीज। अंतरा से स्टार्ट करेंगे। याद तेरी आने लगी, जान जाने लगी है, होके जुदा क्यों तू मुझे आजमाने लगी है, हो ये भी तो सोच ले, दिल है शीशा मेरा, आ जाने कब टूट जाए, वाह, दीवाना तेरा तुझे ही बुलाए, ये मर्जी तेरी, तू आए ना आए। oh my Sorry, Sonu Nigam sir, God. if I made any mistake, very very sorry. Love you a lot. Thank you so much, Vishal bhai. Thank you so much. My God, goosebumps आ गए हैं, and what an amazing time that we've had. Absolutely. आपने इतना वक्त गुजारा हमारे साथ, thank you so much. Thank you, Vishal, and I'm amazed that you know what God has given me over last 6 months. और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं इतना डिजर्विंग नहीं था, but I'm making an honest attempt to try to help people achieve their financial independence to whatever level. देखिए, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कुछ लोगों की क्षमता ज्यादा होगी, कुछ की कम होगी, पर वो अपनी जिंदगी को अपने टर्म्स पे जी सके, चाहे कम मीन्स के साथ, ज्यादा मीन्स के साथ, मीडियम मीन्स के साथ, वो तो सब वक्त बताएगा, पर अपने टर्म्स पे जी पाए, वो मेरा क्या टर्म है। And let me tell you, you're doing a great job and a big service to society. थैंक यू, एंड सेम टू यू। आप ये पॉडकास्ट के माध्यम से इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस बाहर लोगों की लेके आ रहे हैं, इट इज सच एन एंडेवर, एंड आपके साथ, एज आई सेड रिपीटेडली, आई एम सेइंग कि एक बहुत पुराना एसोसिएशन है। तब आप मुझे जानते नहीं थे, मैं आपको जानता था। वो कभी कभी होता है ना कि मैं पुलिस के कमिश्नर को जानता हूँ, वो मुझे नहीं जानते, पर आज ऐसा हो गया कि आप भी मुझे जान रहे हो और मैं भी आपको जान रहा हूँ। सो गॉड इज बीन काइंड टू मेक एन एसोसिएशन विद यू फॉर मी। थैंक यू सो मच, विशाल। Lovely meeting you. The one and only Sanjay.